आप जीवन में कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक सकते यदि आपका नक्शा स्वयं श्रीमद् भगवत गीता है। कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। कृष्ण के अनुसार दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं, एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित होते हैं और अनुकूल की प्राप्ति से न तो प्रसन्न होते हैं और न ही प्रतिकूल की प्राप्ति से उनसे द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है। गीता उपदेश के अनुसार फल की अपेक्षा कर्म को प्रधानता दो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी तरह संकट वीर पुरुषों को। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के भूण हैं। इसका त्याग ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। तेरे गिरने से मेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुरा होता है पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। कृष्ण के अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें भी एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। जीवन सिक्के के दो पहलुओं की तरह होता है, कभी दुख तो कभी सुख। जब सुख हो तो घमंड ना करो और जब दुख हो तो सब्र अवश्य रखो। कृष्ण कहते हैं, झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इसमें से एक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। कृष्ण के अनुसार कभी भी किसी को अपने से कम मत समझना और कभी भी किसी के सामने हार मत मानो, क्योंकि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो उसकी कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है। कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये तीन भेंट दिए हैं, समय, साथ और समर्पण। कृष्ण के अनुसार जीवन में ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। समस्याएं आपके कार्यों को बाधित नहीं करती, अपितु आपकी कार्य क्षमता और विचार शक्ति को बढ़ा देती हैं। कृष्ण कहते हैं, प्रेम का वास्तविक अर्थ सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना है।
कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हमें क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। कृष्ण कहते हैं, जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है।